जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मेष राशि वाले जातकों के लिए 17 जनवरी से जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है उसकी जानकारी लेकर। काउंटडाउन शुरू हो गया है, कुछ ही दिन रह गए हैं, शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शनिदेव का यह राशि परिवर्तन 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 1 साल के लिए नहीं, पूरे 2.5 साल के लिए आप पर प्रभाव डालने वाला है। 2.5 साल आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल। 2.5 साल बहुत बड़ा समय होता है और उस 2.5 साल में सबसे पावरफुल ग्रह यदि आपको कुछ देने पर आ गया है, आपका कुछ उद्धार करने पर आ गया है, तो आप मान के चलिए कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। क्योंकि आपके दुखों को देखकर, आपकी परेशानियों को देखकर ये मान लीजिए कि शनिदेव ने अब बीड़ा उठा लिया है आपको सुख देने का, आपको सुख देने का, आपका उद्धार करने का। ये मान के चलिए शनिदेव आपको क्या परिणाम देने वाले हैं, क्या फल देने वाले हैं, इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि आपके लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव की आराधना करना सबसे अच्छा होता है। ये आपकी लगन राशि या आपकी जन्म राशि के अनुसार आपके इष्ट देव बनते हैं। वैसे तो आप किसी भी समुदाय के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी उसके हों, तो आपके धर्म समुदाय के अनुसार, पंथ के अनुसार आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं जिनकी आपका कुटुंब, आपका परिवार आराधना करता हुआ आया है। लेकिन यदि आपकी जन्म राशि और आपकी लगन राशि यदि मेष है तो आपके राशि के अनुसार, कुंडली के अनुसार, लगन कुंडली के अनुसार आपके इष्ट देव सूर्य देव बनते हैं। आप भगवान सूर्य की आराधना हमेशा करें, सूर्य देव को जल दें, उनको नमन करें। सूर्य देव की आराधना करना आपके पुण्य कर्मों का उदय करती है। इष्ट देव प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको पुण्य कर्मों का लाभ मिलता है, जीवन में भरपूर मिलता है। इसलिए अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करें। ओम सूर्य देवाय नमः का आप कमेंट करें, जाप करें, सूर्य देव को जल दें। और उसके अलावा आपका कल्याण करने वाले 2 ग्रह और हैं, वो है मंगल देव जिनके स्वामी ग्रह बजरंगबली है, पवन पुत्र हनुमान। बजरंगबली की आप आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरे हैं गुरुदेव, किसी गुरु को अपना गुरु मनाकर चलें, उनका हमेशा आशीष लें। आप अगर इन 3 देवों की आराधना करते हैं, 3 देवों को पूजते हैं, फॉलो करते हैं, भगवान सूर्य के आराध्य कोई भी, भगवान नारायण या नारायण का कोई भी रूप, भगवान विष्णु, भगवान राम की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। और किसी गुरु का आशीर्वाद लेना। अगर आप इन 3 देवों का, इन 3 भगवंतों का, इन 3 लोगों का आप आशीष लेकर चलते हैं, इनका जयकारा लगाते हैं, कमेंट करते हैं, इनका धन्यवाद देते हैं, तो आप मान के चलिए आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। आपका उद्धार करने वाले हैं ये 3 देव, 3 ग्रह। ठीक है, हर तरह की समस्या से आपको निकालने वाला काम करते हैं। इसलिए ही तो इन ग्रहों के रत्न पहने जाते हैं। मेष राशि वाले जातक ज्यादातर मूंगा, माणिक और पुखराज रत्न पहनते हैं, क्योंकि यही आपका कल्याण करते हैं। अब बात करते हैं हम शनिदेव की। तो दोस्तों 17 जनवरी से शनिदेव अपने सबसे पावरफुल भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 11वां भाव शनिदेव का सबसे पावरफुल भाव होता है, जहां पर सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं। और 17 तारीख को शनिदेव राशिगत स्थिति के अनुसार भी सबसे पावरफुल हो रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं, जो उनकी सबसे प्रिय राशि है।
तो मतलब जिस भवन में, जिस घर में शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं, वो उनके लिए सबसे ज्यादा कंफर्ट, आरामदायक और उनको सबसे ज्यादा खुश प्रसन्न रखने वाला घर है। और साथ में उस घर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उस घर की जो चीजें हैं, वो भी उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो दोनों ही स्थिति में शनिदेव सबसे ज्यादा शुभ स्थिति में आ गए हैं। और जब कोई ग्रह शुभ स्थिति में होता है, जब कोई ग्रह खुश होता है, और जब ग्रह कोई पावरफुल स्थिति में होता है, तो आप मान के चलिए कि वो आपको बहुत शानदार फल देने वाला है, क्योंकि वो खुश है और जिस एट्रीब्यूट्स में खुश है उसके आपको शुभ परिणाम देगा। तो आपके दुखों का, आपकी समस्याओं का, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला काम शनिदेव ने अपने जिम्मे में ले लिया है, इसलिए अब आपका उद्धार कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो शनिदेव जिस हाउस में और उस हाउस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे आपको लाभ देते हैं। खास तौर पर सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति तो शनिदेव 11वें भाव में बना रहे हैं। अब 11वां भाव होता किस किस का है, इसमें तो आपको निश्चित तौर पर 2.5 साल आपको कोई सोचने की, डरने की जरूरत नहीं है। 2.5 साल तक इन सारी चीजों से आपको मालामाल करेंगे शनिदेव। तो देखिए, जो 11वां भाव होता है, एक तो दोस्तों का होता है, तो आपको अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। दोस्त से आपको, आपके दोस्त, आपके मित्र इस समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प, मदद करते हुए नजर आएंगे और अच्छे मित्र बनेंगे। पुराने मित्र हैं तो वो आपके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे, और अगर आपके मतलब नए मित्र बना रहे हैं तो वो भी आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले, हमेशा आपके साथ खड़े रहने वाले मित्र आपके संपर्क में आएंगे। तो मित्रों का, दोस्तों का, साथियों का सपोर्ट मिल रहा है और सक्षम दोस्त आपके साथ में होंगे। सबसे बड़ी बात 11वां भाव दोस्तों का है। और दूसरा, ये आपके बड़े भाई बहनों का भी है। यदि बड़े भाई बहनों की तरक्की की बात करें, उन्नति की बात करें, सफलता की बात करें, तो वो भी शनिदेव देंगे। आपको दिखेगा कि इन 2.5 साल में आपके बड़े भाई बंधुओं की अच्छी तरक्की हो रही है। साथ में उनकी मदद, अगर आपको उनकी मदद की जरूरत है, उनसे किसी हेल्प की जरूरत है, उनके सपोर्ट की जरूरत है, उनके साथ की जरूरत है, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में आपके बड़े भाई बंधु आपके साथ खड़े होंगे। इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं शनिदेव। यानी कि एक दोस्तों का सहयोग, एक बड़े भाई बंधुओं का सहयोग, और उनसे बहुत बड़े लाभ की संभावनाओं को दर्शा रहे हैं। यदि आप अपने किसी परम मित्र के साथ या अपने भाई बंधु के साथ कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई विशेष आपको कोई कार्य है आपका, तो उसमें आपको सफलता मिलनी है इन 2.5 सालों में, 17 जनवरी के बाद। ये बहुत शानदार स्थिति बना रहे हैं। 11वां भाव हायर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, बड़े बड़े समूह का होता है। जैसे आप नौकरी करते हैं, तो अगर आपकी नौकरी की जो हायर ऑर्गेनाइजेशन है, आपके हायर पद पर बैठे हुए, नौकरी में बैठे हुए बॉस हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, या सरकारी नौकरी में बड़े बड़े अधिकारी हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपको कोई ना कोई पद, कोई ना कोई तरक्की, कोई ना कोई प्रमोशन देने के योग बना रहे हैं। अर्थात इन 2.5 सालों में यदि आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है, अटका हुआ है, अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, मतलब पैसा आप कितना भी कमा रहे हो, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपको हायर पोजीशन नहीं मिल रही है, या ऑर्गेनाइजेशन, हायर अथॉरिटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप मान के चलिए कि इन 2.5 सालों में आपका प्रमोशन, तरक्की निश्चित तौर पर होने वाली है। निश्चित तौर पर शनिदेव इतनी पावरफुल स्थिति में आ गए हैं कि आपके पद को बढ़ा रहे हैं, आपकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। आपको कोई बड़ा पद, या आप ऑलरेडी अच्छे पद पर हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन को संभालना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, समूह के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, और उसकी आप में कैपेबिलिटी है, आप उस पद को रिजर्व करते हैं, तो शनिदेव वो चीज आपको दे देंगे। आप मान के चलिए आपको वो चीज मिलेगी न 2.5 साल के अंदर। ये शुभ स्थिति शनिदेव बना रहे हैं।
तो बहुत पावरफुल स्थिति बन रही है शनिदेव की। तीसरा, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, समूह या सोशल मीडिया से लाभ उठाना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, मतलब आप एक आज की डेट में आप मेरे को भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी, तो ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। अगर इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक अपनी इमेज, अपनी कोई लाभ उठाना चाहते हैं, अपनी कोई पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी, क्योंकि नेटवर्क तगड़ा कर रहे हैं ना, नेटवर्क, आपके संपर्क में बड़े बड़े लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं, आपको एक फेम मिल सकता है, ये सारी पोजीशन बना रहे हैं। और 11वां भाव सबसे बड़ी बात है, आपके कैश फ्लो का है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम का है, आपकी आय का है। और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं, तो आपकी आय बढ़ा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ रही है। दोस्तों, एक बात आप नोट कर लो, ज्योतिष का सबसे पहला और तगड़ा नियम, अगर 11वां भाव, जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए आ रहे हैं, मतलब 17 तारीख से, अगर ये भाव मजबूत होता है तो ये भाव हर चीज में आपकी मदद करता है। यदि आप पर कोई लीगल समस्या है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, उसका कोई केस चल रहा है और उसका कोई निपटारा होना है, तो और अगर शनिदेव गोचर में मजबूत है, अगर आपकी दशा अंतरदशा के अनुसार आपकी कुंडली में भी यदि शनिदेव मजबूत है, तो आप उस कोर्ट कचहरी के मामले से बाहर निकल आएंगे, फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। ये प्राप्तियों का, उपलब्धियों का स्थान है। मतलब किसी भी चीज में आपको समस्या है, या कोई भी पद चाहते हैं, कोई भी बड़ा लाभ चाहते हैं, कोई बड़ा आपको ऐसा कोई आपका काम जिसको आप सोचते हैं कि भाई अगर ये काम हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगी, बस ये प्रोजेक्ट या ये डील हो जाए, ये काम मुझे मिल जाए, अगर ऐसी कोई भी संभावना इन 2.5 साल में आपके लिए बन रही है, तो शनिदेव उसमें गोचर में तो आपको 100% मार्क्स दे रहे हैं कि उसमें आपको लाभ होगा ही होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली ने मदद कर दी तो आपके वारे न्यारे कर देंगे। इसलिए मैंने कहा है कि शनिदेव ने बीड़ा ले लिया है आपका उद्धार करने का। यह पावरफुल स्थिति शनिदेव बना रहे हैं इन 2.5 साल में। और जैसा मैंने कहा, यह धन का स्थान है, आपकी इनकम का। तो नौकरी करने वाले लोगों की इनकम बढ़ने की संभावना है, जो अनएम्प्लॉयड है उनको जॉब मिलने की संभावनाएं बनाते हैं पूरी, जॉब में तरक्की की संभावनाएं बनाते हैं। तरक्की होगी, पैसा भी आएगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी। और व्यापारियों के लिए कैश फ्लो देते हैं भाई, आपका कैश रुकेगा नहीं। ऐसी कभी भी स्थिति नहीं आएगी कि आपको अपने व्यवसाय से, व्यापार से पैसा ही नहीं आ रहा है, आएगा निश्चित। शनिदेव थोड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, हो सकता है उसकी रफ्तार धीमी हो लेकिन कंसिस्टेंट होगी, लगातार पैसा देंगे, कंटिन्यू पैसा देंगे और आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति ये शनिदेव बनाएंगे। और 11वां भाव मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। जो लोग व्यापार ऐसा करते हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, किसी चीज का उत्पादन करते हैं, कोई माल बनाते हैं, तो उनके लिए तो लाजवाब स्थिति शनिदेव ने बना दी है कि भाई आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी, आपकी सप्लाई अद्भुत रहेगी। आप जिस क्लाइंट से जुड़ोगे, आप जिस ग्राहक से जुड़ोगे, जिस कस्टमर से जुड़ोगे, उसको आप पूर्णतः अपने माल के द्वारा, अपने काम के द्वारा सेटिस्फाई करने में सक्षम रहोगे और उससे आपको उपलब्धियां मिलेंगी। आप उनके साथ लॉन्ग टर्म आप बिजनेस कर पाएंगे और आपके पास एक कैश फ्लो बना रहेगा। बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा काम, जो मैं पहले ही कह रहा हूं, यहां पर पूरा करवाने की संभावनाओं को 99% यहां पर प्रबल करते हैं। गोचर से तो 100% करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कुंडली में योग अच्छे हैं तो ये आपको माला माल कर देंगे शनिदेव। प्रौद्योगिकी, तकनीकी के क्षेत्र में यहां पर आपको अद्भुत लाभ देते हैं। तो ये सारी स्थिति शानदार बना रहे हैं शनिदेव यहां पर आपके लाभ स्थान में आकर 17 जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक। शानदार स्थिति। अब बात यह होती है कि शनिदेव
क्या परेशान नहीं करते? मान लो शुभ स्थिति में है, लाभकारी स्थिति में है, सबसे ज्यादा कंफर्ट वाली अपनी स्थिति में है, सबसे प्रिय राशि में है, खुश है, आपको माला माल करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो न्यायाधीश है, न्याय के कारक गिरे हैं, आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। तो इसलिए ये तो शनिदेव लाभ दे रहे हैं जहां पर बैठे हैं, लेकिन जहां शनिदेव की दृष्टि होती है उस चीज की वैल्यू आपको रियलाइज कराते हैं। एक बात याद रखना, अगर आप जहां पर शनि की दृष्टि है उन चीजों के प्रति आप लापरवाह हैं तो उससे आपको परेशान कर देते हैं। मतलब अगर आप किसी चीज के प्रति लापरवाह हैं तो शनिदेव उस चीज की इतनी कमी कर देंगे आपके जीवन में कि आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो मेरे से चिंता ही जा रहा है, ये चीज तो मुझे मिल ही नहीं रही है। और जब आप उसकी वैल्यू करने लगेंगे, उसके प्रति सिंसियर हो जाएंगे, उसके प्रति फोकस हो जाएंगे, तो फिर शनिदेव मान लीजिए आपकी परीक्षा ले ली और फिर आपको उसका शुभ फल देने लगेंगे। तो शनिदेव लाभ स्थान पर बैठकर तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर डालते हैं। तो अगर आप अपने शरीर के प्रति लापरवाह हैं, पहली बात याद रखना, शरीर के प्रति, आपका राशि, आपका लगन, आपका शरीर है। अगर आप अपने शरीर के प्रति लापरवाह हैं तो रोग के कारक ग्रह होते हैं, आपको रोग देने लगेंगे। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आप अपने शरीर को मेंटेन नहीं रखते हैं, आप चुस्त दुरुस्त नहीं रखते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप सीरियस नहीं है अपने खान पान, अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर, तो ये आपको रोगी भी बना देंगे। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। अगर आप अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को लेकर सीरियस नहीं है, पैसा चाहे जितना भी दे दे, लेकिन आप अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर सीरियस नहीं है, तो ये शनिदेव आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। लोगों से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा। पैसा कितना भी मिल जाए, लाभ स्थान में बैठे हैं, धन की वर्षा कर देंगे। तो जितना आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को लेकर सिंसियर हो जाएंगे, उतना आपका मान सम्मान बनेगा, वरना आपके मान सम्मान को खोने वाला काम कर देंगे। अगर आपका कैरेक्टर खराब है, आपका नेचर खराब है, आपकी पर्सनैलिटी खराब है, आप लोगों के साथ सही बिहेव नहीं करते हैं, तो आपके यहां पर मान सम्मान को खोने वाला काम शनिदेव कर देंगे दृष्टि के द्वारा। तो इसलिए इन चीजों को, अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और शरीर, इसके प्रति गंभीर हो जाए इन 2.5 साल के लिए, वरना इससे संबंधित समस्या आ सकती है। दूसरा, शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर होगी। तो अगर आप संतान को लेकर सीरियस नहीं है, संतान को लेकर गंभीर नहीं है, संतान के कैरियर, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर आपका संतान पर ध्यान नहीं रहता, आप अपने काम में ही बिजी रहते हैं, संतान पर ध्यान ही नहीं देते, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, आप अपनी ही चीजों में, पैसा कमाने में, जो भी करने में आप बिजी है, और संतान के प्रति लापरवाह है, तो संतान की तरफ से परेशानियां आने लगेंगी, संतान को दिक्कत आने लगेगी, और फिर आपका फोकस जाएगा संतान के प्रति, फिर आप गंभीर होंगे। अरे तो उससे अच्छा यही है ना कि आप बाद में आपका फोकस जाए, उससे पहले बात यह है कि आप संतान पर ध्यान रखें। हाँ, यहां पर अगर आप बहुत ज्यादा रूढ़िवादी में, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तो संतान को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में भी रखते हैं, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी विचार या नैरो माइंडेड हो जाते हैं, तो संतान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, संतान आपकी सुनेगी नहीं, वाद विवाद हो जाएगा, वो अपनी मनमानी करेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। तो संतान के प्रति सजग रहे, फोकस रहे, उनको एक अच्छी शिक्षा और उनकी केयर की, मतलब देखिए, माँ बाप की हमेशा फीलिंग होती है कि भाई संतान की केयर करना, उनका ध्यान रखना, लेकिन कुछ कारणों से कुछ माँ बाप अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि संतान क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो फिर उस स्थिति में
यही समझा जाता है कि आप लापरवाह हैं संतान के प्रति, और जब आप लापरवाह हैं तो फिर शनिदेव कुछ ना कुछ लेसन तो आपको दे ही देंगे। तो इसके लिए संतान के प्रति आप सजग रहें। और ये स्थान पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है, लव लाइफ का भी है, प्रेमी प्रेमिका का भी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी है। अगर आप उनके साथ रिलेशंस को लेकर सीरियस नहीं है तो वहां से भी समस्या दे देंगे, आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं या उसमें आपको प्रेम का अभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप किसी के साथ रिलेशंस में है, आप किसी कोई आपका बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, तो उसके प्रति रिलेशंस को पवित्र रखें और लॉन्ग रिलेशनशिप रखें। मतलब आप उनके साथ अगर आप उनके साथ कोई फ्यूचर को देख रहे हैं, भविष्य को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से रिलेशन रखेंगे तो आपको हैप्पीनेस देंगे। और अगर आप चीटिंग वगैरह या सीरियस नहीं है उस रिलेशंस को लेकर, तो वहां से भी समस्याएं शनिदेव दे सकते हैं। यहां से शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि, आखिरी दृष्टि होगी, जो 10वीं दृष्टि कहते हैं जो, वो होगी अष्टम भाव पर। यह दृष्टि अच्छी है क्योंकि यहां पर अगर आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अनस्टेबिलिटी है, आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है, तो उतार चढ़ाव को ये कम कर देंगे यहां पर अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर। जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं उनका दमन करेंगे, आपकी आयु को बढ़ाने वाला काम करेंगे। देखिए शनि की कितना मतलब लॉजिकल एक आप अगर समझे तो देखें, एक दृष्टि तो आपके राशि पर डाल रहे हैं जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे रहे हैं। अगर आप अपनी राशि से आप सजग रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, तो फिर अष्टम दृष्टि से आपकी आयु को बढ़ाने वाला काम भी शनिदेव करते हैं। दसम दृष्टि से अष्टम भाव पर आपको की आयु को बढ़ाने वाला काम भी करते हैं। तो कितना अच्छा मतलब रिजल्ट दे सकते हैं यहां पर शनि की दृष्टि होने से माइनिंग का काम, जमीन के नीचे के पदार्थों का काम, पत्थर कोयला पेट्रोल डीजल खनिज पदार्थ केमिकल, डॉक्टरी व्यवसाय, पुलिस विभाग, रिसर्च का काम, इन सारे कार्यों में आपको बहुत अच्छे लाभ शनिदेव दे सकते हैं क्योंकि शनिदेव इन सब के कारक होते हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। तो ये सारी शुभ स्थिति भी बना रहे हैं। तो इसलिए जो आपको लेसन देना चाहते हैं इन 2.5 सालों में, उसके प्रति आप लापरवाह ना हो। बस ये एक आप सूत्र बांध लें। हर राशि के लिए अलग अलग स्थिति बनेगी, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग लेसन देंगे, लेकिन देते सबको हैं। यही तो शनिदेव की खासियत है, यही तो, इसलिए ही तो वो कर्मों के देवता है। तो इसलिए ध्यान रखें इन चीजों का। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार गोचर का यह शनि आपको अच्छे फल देगा या नहीं देगा, अगर यह जानना चाहते हैं तो आप हमको अपनी पर्सनल कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं। उसके लिए हमारी फीस है, वो एक पेड सर्विस है। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें मैसेज करें। कृपया मैसेज करें, कॉल ना करें। आप कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। आप फीस जमा करके अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली से जान लें कि ये गोचर में तो शनि लाभकारी है, क्या आपको आपकी कुंडली के अनुसार शुभ फल देंगे या नहीं, इसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, आप अपने इष्ट देव, अपने राशि स्वामी, अपने भाग्येश को प्रबल करें। शनिदेव की तो आराधना करें ही, शनिदेव संबंधित चीजों का दान तो करें ही, साथ में आप सूर्यदेव को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुरु का आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं, तकलीफें दूर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।